आज 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होना है और ऐसे में ये 58 सीटें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जहां एक तरफ 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं इन 58 सीटों से, तो वहीं 73 महिला प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में है। बुलंदशहर में जानेंगे कि आखिर वहां पर क्या माहौल है। साथ ही कोरोना काल है, ऐसे में बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए है तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए। दिखाएंगे आपको कि आखिर बुलंदशहर में क्या कुछ व्यवस्था की गई है। देखिए, आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरह से बैलून से सजाया गया है ताकि जो मतदाता हैं वो खुश होकर आए, एक पॉजिटिव वाइब्स उनके मन में आए जब मतदान करने के लिए आए। हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। जहां अब तक केवल पार्टियां उम्मीदवार चुन रही थी, तो वहीं आज जनता जनार्दन अपना उम्मीदवार चुनेगी कि आखिर कौन होगा पहले चरण के लिए जनता का उम्मीदवार, किसकी बनाएगी पहले चरण में जनता सरकार। इन तमाम बातों पर ध्यान रखा जाएगा। और इसी बीच आपको ये भी सुनाते हैं कि आखिर बुलंदशहर में पुलिस कर्मियों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ चुनौतियां इस बार उनके लिए हैं। पूरे जनपद में 7 बजे से मतदान होना है और हम और जिलाधिकारी इस समय डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम में हैं। सारे जनपद के समस्त थाना प्रभारी और क्षेत्राधिकारी इस समय क्षेत्र में आ गए हैं। मतदान केंद्रों की पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सेक्टर मोबाइल, जोनल मोबाइल, क्लस्टर मोबाइल तथा फोर्स की व्यवस्था है और हम विश्वास करते हैं कि पुलिस की व्यवस्था चाक चौबंद है और रहेगी। सभी को बहुत बहुत बधाई। आज लोकतंत्र का हमारा सबसे महत्वपूर्ण दिन है। बुलंदशहर की 7 विधानसभाओं में प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा। इस समय सभी बूथों पर मॉकपोल की कार्रवाई की जा रही है। सभी पीठासीन अधिकारियों से हमारे कंट्रोल रूम से बात भी हो गई है और जैसा कि हमेशा ट्रेंड रहा है, सवेरे लगभग 1 घंटे कई बार ईवीएम्स में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम लोगों ने जो ECIL के इंजीनियर हैं और जितने मास्टर ट्रेनर्स हैं उनको फील्ड में लगाया हुआ है। चलिए, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए से दिखाते हैं पहले चरण के मतदान से जुड़ी कुछ विशेष बातें। कैराना से मृंगका सिंह बीजेपी से है, नाहिद हसन सपा से है, वहीं सुरेश राणा बीजेपी से प्रत्याशी, अशरफ अली रालौत से हैं थाना भवन से। शामली से तजेंद्र निर्वाल बीजेपी के प्रत्याशी है, प्रसन्न चौधरी RLD से शामली के प्रत्याशी बनाए गए। मुजफ्फरनगर में कपिल देव अग्रवाल और पुष्पांकर पाल के बीच कड़ी टक्कर है। चरथावल से सपना कश्यप, पंकज मलिक के बीच टक्कर होगी इस बार चुनावी मैदान में। खतौली की बात करें तो विक्रम सैनी और राजपाल सिंह सैनी के बीच टक्कर होगी। पुरकाजी में प्रमोद उत्वल और अनिल कुमार, इन दोनों के बीच टक्कर है। और मीरापुर की बात करें तो मीरापुर में प्रशांत गुज्जर, चंदन चौहान, जहां एक तरफ बीजेपी वहीं दूसरी तरफ RLD के प्रत्याशी हैं। गाजियाबाद की बात करें तो अतुल गर्ग और विशाल वर्मा, यानी कि अतुल गर्ग बीजेपी की ओर से और विशाल वर्मा सपा की ओर से, इनके बीच होगा मुकाबला। लोनी की बात करें, नंदकिशोर गुज्जर और मदन भैया के बीच मुकाबला होगा इस बार। मुरादनगर की बात करें तो अजीत पाल त्यागी, सुरेंद्र कुमार मुन्नी के बीच इस बार कड़ा मुकाबला है। साहिबाबाद में सुनील शर्मा, अमरपाल शर्मा, दोनों के बीच कड़ी टक्कर देखी जा सकती है। मोदीनगर में डॉक्टर मंजू सिवाच और सुदेश शर्मा के बीच कड़ी टक्कर होगी इस बार के विधानसभा चुनाव में। नोएडा की बात करें तो पंकज सिंह और सुनील चौधरी के बीच इस बार कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। दादरी में तेजपाल सिंह नागर और राजकुमार, दोनों ही सिटिंग MLA हैं, इन पर ही दांव खेला गया है। जेवर में बीजेपी की ओर से धीरेन्द्र तो RLD की ओर से अवतार सिंह भैया को चुनावी मैदान में उतारा गया है। कैराना से मृंगका सिंह और नाहिद हसन सपा से कैराना में उतारे गए हैं। कैराना विधानसभा सीट भी इस बार काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया बीजेपी के लिए। थाना भवन से भी कई उम्मीदवार उतारे गए हैं। शामली से तजेंद्र निर्वाल और प्रसन्न चौधरी चुनावी मैदान में उतारे गए हैं। तो ये वो नाम आपको बता रहे हैं जहां आज मतदान होना है और मतदान को लेकर जो उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। हालांकि अगर हम बात करें तो एक तरफ जहां बीजेपी चुनावी मैदान में है, तो वहीं गठबंधन भी इस बार जनता के बीच कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाता नजर आ रहा है। सपा और RLD का गठबंधन इस बार लोगों को लुभाने में जुटा हुआ है। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से, जहां से हमारे साथ संवाददाता दीपांशु गुप्ता जुड़े हुए हैं। वहीं गाजियाबाद से यशपाल कसाना जुड़े हुए हैं। बुलंदशहर का रुख करते हुए और आपसे जानना चाहेंगे दीपांशु, जिस तरह हम देख रहे हैं कि इस बार
प्रत्याशी जो हैं वो थोड़े ज्यादा नर्वस नजर आ रहे हैं, क्योंकि चुनौती इस बार जो है वो बिल्कुल टक्कर का मुकाबला होगा। ऐसे में गाजियाबाद में क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से, क्योंकि साफ तौर पर इलेक्शन कमीशन की ओर से भी कहा गया था कि कोरोना को देखते हुए इस बार जो बूथ है जहां पर मतदान होगा उनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। चलिए ठीक है, दीपांशु फिलहाल हमारे साथ नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से नहीं जुड़ पा रहे हैं। यशपाल का रुख कर लेते हैं। यशपाल, आपसे भी सेम ही सवाल है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन की ओर से साफ कहा गया है कि पोलिंग बूथ जो है इस बार जो मतदान किया जाएगा उन बूथों की संख्या बढ़ाई जाए, गाजियाबाद में कितनी संख्या बूथों की बढ़ाई गई है और साथ ही महिलाओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है? देखिए, मुझे आपको बता दें कि मतदान को लेकर जो पहले की व्यवस्था थी उसी के मुताबिक भी इस बार व्यवस्था की गई है। कुछ जगह बूथ बढ़ाए गए हैं क्योंकि जनसंख्या थोड़ी बढ़ती है, उस हिसाब से कुछ जगह बूथों की संख्या बढ़ाई गई है और महिलाओं के लिए भी अच्छी व्यवस्था जो है प्रशासन ने की है। पूजा, चलिए ठीक है, दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और दीपांशु, मैं देख सकती हूँ कि किस तरह आप जनता के बीच खड़े हैं। अगर हो सके तो कुछ प्रतिक्रिया लीजिए कि आखिर लोग इस बार मतदान को लेकर कितने उत्साहित हैं, इस बार लोगों का मूड क्या है, जनता का मूड क्या कहती है? पूजा, मैं आपको बता दूं, मेरे साथ युवा मतदाता भी यहाँ मौजूद है। अगर बात करें बुलंदशहर के जेपी जनता इंटर कॉलेज मतदान बूथ पर मैं मौजूद हूँ, युवा मतदाताओं से बात करेंगे। आज आप मतदान करने के लिए आए, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? इट वाज रियली ग्रेट एक्सपीरियंस और ये मेरा फर्स्ट से सेकंड टाइम है अभी, तो बहुत अच्छा कोरोना की गाइडलाइंस का पालन किया है, किस तरह से मतदान किया? मतदान के लिए उन्होंने पहले हाथ भी सैनिटाइज मास्क किया है, तो मतलब फॉलो कर रहे हैं और तो पूरे युवाओं मतदाताओं का साफ तौर पर कहना है कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन किया गया है। अगर बात करें तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ उम्रदराज मतदाता भी मौजूद है। अगर बात की जाए तो यहाँ मतदान करने के लिए आए और अव्यवस्थाओं के बीच इन्होंने मतदान। जी चलिए ठीक है, आप दोनों से आगे भी अपडेट्स लेंगे। इसी बीच हम बता देते हैं कि आखिर इस बार के लोकतंत्र के महापर्व में जिन मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और सबसे पहले वोटिंग शुरू होने के साथ ही मतदाताओं ने वोट डाले हैं, साथ ही इस बार मतदाता जो है अपने प्रत्याशी को चुनेंगे कि आखिर किसकी सरकार इस बार राज्य में बनाई जाए और इस बार किसको चुना जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं तमाम मुद्दे जो हैं वो अभी भी कायम हैं और इन मुद्दों के बीच जनता किसे चुनेगी ये बड़ा सवाल है। हालांकि लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत आज से हो चुकी है। 10 फरवरी से मतदान की शुरुआत हुई और 11 जिलों के 58 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक ये मतदान होगा। ऐसे में नेटवर्क 10 भी जनता से, अपने दर्शकों से अपील करता है कि बढ़ चढ़ कर लोकतंत्र के इस महापर्व में जरूर भाग लें, क्योंकि जो सरकार आप चुनेंगे वही सरकार आपके लिए काम करेगी। इसलिए मुझे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक ऐसी सरकार को चुने आप जो आपके लिए काम कर सके।